सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मनोज संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो बेसिकली हमारे वॉरेन बफेट की सीरीज चली थी उसका पार्ट होने वाला है, और ये होने वाला है 1983 के लेटर का पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो ये जो सबसे पहले आएगा हमारा 10 नंबर 17। सो ये जो 10 नंबर 17 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी एडवाइसेस मिलती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैनेजर है, बहुत सारे सीईओज है, वो लोग सब लोग हमें बोलते हैं कि आपका जो बेकार बिजनेस है वो यहाँ पे बेसिकली अपना टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें। उनका जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो मेरे हिसाब से बहुत बेकार था, उनके हिसाब से भी बहुत बेकार था। ठीक है, सो बेसिकली मीन्स उस पर अच्छा खासा रिटर्न नहीं था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा था। सो वो एक ऐसी कंपनी थी या फिर वो एक ऐसा बिजनेस था जो वॉरेन बफेट जी को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पागलपन में खरीद लिया था। फिर वो पछता रहे थे और वे उनका जो रिटर्न था वो बहुत कम था। तकरीबन वो जितना भी पैसा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर तकरीबन सिर्फ वो 2 या 3% रिटर्न ही कमा पा रहे थे टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर। ठीक है, सो वे कहते हैं मीन्स कि हमें बहुत सारे अलग अलग एडवाइजर ने बोला कि आप एक मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, यानी थोड़ा बहुत खर्चा कीजिए आप अपने ये वाले बिजनेस के ऊपर। नई नई मशीनरी लीजिए, देन नए नए सामान लीजिए, इन्वेंट्री को बढ़ाए, कैपेसिटी को बढ़ाए और ये सब चीज़ें करिए, जिसके बाद आपके जो रिटर्न है वो अच्छे खासे होने वाले हैं। वे कहते हैं कि हमें जो प्रॉफिट के जो एक्सपेक्टेशंस यानी प्रॉफिट के जो प्रोजेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखा रहे थे। वो बोल रहे थे कि मीन्स आपने 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको तकरीबन हर साल 10,000 कमा के देगी, या फिर इतना कमा के देगी, या फिर इतना कमा के देगी। वे कहते हैं कि जो प्रोजेक्शंस थे यानी प्रॉफिट के जो प्रोजेक्शंस थे वो सब बहुत अच्छे खासे थे, और जो लोग ये प्रोजेक्शंस कर रहे थे उनके ऊपर भी हमें भरोसा था, वो भी सिंसियर थे, वो भी अच्छे लोग थे। लेकिन वे कहते हैं कि हमें पता है कि अगर आप एक बेकार बिजनेस में जो कि एक घटिया इंडस्ट्री में है, ऐसे बिजनेस में अगर आप और इन्वेस्टमेंट करते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हो, उसमें अगर आप और खर्चा करते हो तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना अगर आप एक दलदल में फंसे हुए हो और आप अपने आप को झटपटा रहे हो। ठीक है, मींस हम सबको पता है कि अगर आप एक दलदल में फंस जाते हो तो आपको झटपटाना नहीं है या फिर हिलना नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आप हिलते हो तो वो दलदल में आप थोड़ा और धंसते जाते हो। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बेकार बिजनेस है जो घटिया इंडस्ट्री में है, अगर आप उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हो और अपना पैसा उसके पीछे डालते हो तो बेसिकली आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है कि मीन्स आप वो दलदल में और धंसते जाओगे, यानी वो बिजनेस आपका और पैसा खाता जाएगा। उसके बाद आपको बार बार और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप एक बार उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करके उसका जो टेंजिबल एसेट का जो बेस है अगर वो बढ़ाते हो तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको वापस से अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए या फिर उतनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेस आपको और बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो साइकिल है वो चलते रहेगा और मीन्स वो कभी खत्म नहीं होगा, जिसकी वजह से बेकार बिजनेस है या फिर ये जो दलदल है उसमें आप धंसते जाओगे, वो आपको बेसिकली फंसाते जाएगा। सो ऐसे टाइम पे सबसे अच्छा जो तरीका है या फिर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आप यही कर सकते हो कि उस बिजनेस से आप दूर चले जाओ, उस बिजनेस को बेच दो या फिर बेसिकली उस बिजनेस को बंद कर दो। वॉरेन बफेट यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से बिजनेस को बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास वो सब रीजंस नहीं है। यानी मीन्स बेसिकली वो लोग वहाँ पे वो जो कंपनियां हैं जो उनकी टेक्सटाइल मिल्स है उनमें कुछ बुढ़े लोग काम करते हैं और बेसिकली बुढ़े लोग को कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मीन्स वो बुढ़े लोग की जो रोजी रोटी है उसको बचाने के लिए वॉरेन बफेट जी इस बिजनेस को बंद नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा कोई बेकार सा बिजनेस होता तो हम उसको बेच देते। ठीक है, सो आपको सबसे पहले मीन्स बेच देना चाहिए। मीन्स अगर आप पाते हो अपने आप को एक गड्ढे में, आपको लगता है कि आप एक गड्ढे में गिरे हुए हो, तो बेसिकली आपको उस गड्ढे को खोदना बंद कर देना चाहिए। अगर आप पाते हो कि आप एक बेकार बिजनेस में हो तो बेसिकली आपको उस बेकार बिजनेस में पैसा डालना या फिर बेकार बिजनेस को और बेकार बनाना बंद कर देना चाहिए। आपको पैसा उसमें और नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सो यही था 10 नंबर 17। अभी चलेंगे 10 नंबर 18 की तरफ। सो ये जो 10 नंबर 18 है उसमें वॉरेन बफेट वे कहते हैं कि जो चॉकलेट है और जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं यानी जो शेयर्स होते हैं उन दोनों में एक बात कॉमन होती है। क्या? कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी आप जितना पैसा दे रहे हो उतना आपने प्राइस पे किया और आपको बदले में जितनी चीजें मिल रही है बेसिकली वो आपकी वैल्यू है। ठीक है, मीन्स इसको हम समझते हैं थोड़ा और बेहतर तरीके से। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट कहना चाहते हैं कि ये जो चॉकलेट है उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद यही है कि वो आपके मुंह को थोड़ा मीठा करे और बेसिकली आपको थोड़ा मजा दे, यानी बेसिकली आपका जो मुंह में जो फ्लेवर है उसमें जो अरोमा है उसको थोड़ा इंप्रूव करे, आपके मुंह में थोड़ा फ्लेवर दे। जैसे अगर हम 10 रुपये वाली कैडबरी की बात करेंगे तो हमारा मुंह मीठा कर देती है। अगर हम यहाँ पर डार्क चॉकलेट की बात करेंगे तो अमूल की डार्क चॉकलेट आती है तकरीबन 30-40 रुपये की। सो अगर आप वो खाओगे तो बेसिकली आपके मुंह में मीन्स एक थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, अच्छा अरोमा मिलेगा, मीन्स आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, सो मीन्स जो चॉकलेट है उसका मेन काम सिर्फ यही है कि वो आपके मुंह को मीठा करे और मीन्स आपको थोड़ा मजा दे, यानी बेसिकली आपका जो दिमाग है वो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाए। ठीक है, सो मीन्स चॉकलेट का मतलब
सिर्फ इतना ही है। हाँ, कुछ साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि डार्क चॉकलेट और थोड़ा बहुत चॉकलेट का सेवन करने से आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको मजा दे और बेसिकली आपके मुंह को मीठा करे। और बेसिकली वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते हैं आगे कि ऐसे चॉकलेट में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग चॉकलेट है। 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क भी आती है और 3 या फिर 4-5 हज़ार वाली चॉकलेट भी आती है। मीन्स वो छोटी छोटी चॉकलेट आती है। बेसिकली मीन्स वो जो 10 वाली डेयरी मिल्क आती है वो भी आपके मुंह को मीठा करे, उसमें भी आपको मजा आएगा। लेकिन ये जो 4-5 हज़ार वाली जो चॉकलेट आती है उसमें केसर, पिस्ता, सोना, चांदी क्या क्या आता है। मीन्स आपको वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि मीन्स हाँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दोगे, यानी आप 10 रुपये वाली अगर डेयरी मिल्क या फिर आप डार्क चॉकलेट दोगे 50-100 रुपये वाली, या फिर उसके सामने अगर आप 5,000 वाली कोई कैडबरी दोगे या फिर डार्क चॉकलेट दोगे या फिर कोई नॉर्मल व्हाइट चॉकलेट दोगे, तो बेसिकली उसके सामने आपको जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो बेहतरीन मिलेगी। मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। ये जो 5,000 वाली चॉकलेट है उसकी जो क्वालिटी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन आप क्या करोगे क्वालिटी का आप अचार डालोगे क्या? मीन्स ये सब क्वालिटी हमें नहीं चाहिए। हमें केसर, बादाम, पिस्ता, सोना, चांदी, मीन्स च्यवनप्राश, ये सब नहीं खाना। हमें बेसिकली उसका जो मेन काम है उसको सिर्फ वो मेन काम करना है। आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना नहीं चाहोगे। और बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको किसी एक कंपनी में सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी मिलती है तो उसके सामने आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि हम ऐसा नहीं करते, हम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा नहीं करते, चॉकलेट खरीदते भी टाइम ही नहीं करते। मीन्स हमें पता है कि चॉकलेट खरीदते टाइम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में कभी कभी कर देते। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। मीन्स मैंने भी थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन मैं उनसे थोड़ी बहुत सीख रहा हूँ। ये सब लेटर पढ़ के मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे। मीन्स बेसिकली मैंने एक बार देखा था, एक कंपनी है, एक बियर की कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कंपनी इंडिया में, उस कंपनी के पास बियर का है, जो बियर इंडस्ट्री है उसका मार्केट शेयर है वो सबसे बड़ा है। यानी वो बियर मार्केट की किंग है, ठीक है। यानी जो बियर आता है पीने वाला अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं बेसिकली, उसकी वो किंग है, ठीक है। और वो जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से उसका जो शेयर प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा था। कुछ रिपोर्ट्स थी, वो रिपोर्ट्स बोलती है कि इंडिया में जितना भी अल्कोहल कंजम्पशन है उनमें से तकरीबन 60 to 80% जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो विस्की से होता है। यानी लोग विस्की पीते हैं, यानी जितने भी लोग अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, उनमें से 60 से 80% लोग अल्कोहल यानी बेसिकली विस्की पीते हैं। और बाकी के जो 40 से 20% लोग हैं वो लोग बियर पीते हैं। और वे कहते हैं कि अमेरिका में ये एकदम उल्टा है। अमेरिका में 60 से 80% लोग बेसिकली बियर पीते हैं और बाकी के 20 से 40% लोग सिर्फ विस्की पीते हैं। तो वे कहते हैं कि इंडिया में भी अमेरिका जैसा होने वाला है, जिसकी वजह से जो बियर इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के जो बियर मार्केट का जो बेताज बादशाह है वो बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बेताज बादशाह है और भी बहुत सारी उसके पास थोड़ी बहुत एडवांटेज है, यानी आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन उसके सामने आप प्राइस कितना ज़्यादा पे कर रहे हो। उसका जो पी रेशियो है वो तकरीबन 100 के ऊपर है, वो तकरीबन 130 के आजू बाजू है, जिसके वजह से वो जो शेयर है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। आपको इतना महंगा शेयर मीन्स आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी मिल रही है, लेकिन आप उस थोड़ी बहुत क्वालिटी के सामने एक बहुत बड़ा प्राइस पे कर रहे हो। वो जो बियर इंडस्ट्री है उसका जो सेल्स है, उसका जो प्रॉफिट है, उसमें कितना भी ग्रोथ हो जाए, वो 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, फिर भी मेरे हिसाब से वो 135 के पी रेशियो को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मीन्स मतलब ही नहीं है कि मीन्स आप उसके लिए इतना ज़्यादा प्राइस पे करो। और बेसिकली सिर्फ ये एक कंपनी में नहीं होता, और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां होती है, ठीक है। वो बेसिकली इंडिया के 2 स्टॉक डिपॉजिटरी में से एक होती है, ठीक है। मीन्स आपको पता चल गया होगा उसका नाम, लेकिन मैं फिर भी नाम नहीं देना चाहूँगा। सो बेसिकली उसका स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसके पास मोनोपोली है। वो एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे सिर्फ उसका एक ही कंपटीटर है, और बेसिकली कुछ मिला के उस बिजनेस में, उस सेक्टर में बेसिकली सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं। सो हाँ, उसके पास क्वालिटी है, उसके पास जो एडवांटेजेस है वो अच्छे खासे है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो तकरीबन 60 या 70 के पी रेशियो के आजू बाजू बिक रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। मेरे हिसाब से आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको बहुत कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। ये सब जो हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक लाइक तो कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।